हेलो एंड वेलकम बैक टू 1 2 3 क्लासेस। दोस्तों, आपका हमारी क्लास में स्वागत है। हमारा जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं इक्वेशन। पार्ट थर्ड में हम इस चैप्टर के एंड करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकालती हैं, यानी उनमें प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है, तो ये वातावरण में थोड़ी गर्मी बढ़ा देती हैं। तो उदाहरण के लिए जो हम संश्लेषण, तो जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वो होती हैं जो अभिक्रिया के दौरान वातावरण से गर्मी को अपने अंदर लेती हैं। मतलब कि जब ये अभिक्रियाएं होती हैं तो वातावरण से जो ऊष्मा है, तो यानी गर्मी को अपने अंदर खींच लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे वातावरण में आसपास ठंडक हो जाती है, जैसे मृत वनस्पति का अपघटन। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स ये इंग्लिश का नाम है, तो ये बना है रेड प्लस ऑक्स, यानी रेडॉक्स। रेड रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को और ओएक्स करता है ऑक्सीडेशन को, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण। अब अपचयन और ऑक्सीकरण क्या है? अपचयन और ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया में साथ साथ होते हैं। ठीक है। जब दो आयन आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो अपचयन और रिडक्शन होता है। ठीक है। तो रिडक्शन, अपचयन से हम क्या जानते हैं? H का जुड़ना, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ये होता है रिडक्शन। यानी या तो H जुड़ जाए कहीं पे या फिर वहां से ऑक्सीजन हट जाएगा, तो वहां पे रिडक्शन होगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कब होता है? जब ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन हटता है। जैसे अभिक्रिया में एक साथ कैसे होंगी? या तो कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो एक तो ऑक्सीजन देने वाला होगा और एक ऑक्सीजन लेने वाला होगा। तो जहाँ जो ऑक्सीजन लेने वाला होगा वो ऑक्सीकरण, और जो ऑक्सीजन देगा वहां होगा अपचयन। ठीक है। या फिर वहां पे हमको हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी नहीं आएगी, वहां पे तो अपचयन होगा। जो हाइड्रोजन देगा वहां पे होगा ऑक्सीकरण। अब ये है ऑक्सीकारक और अपचायक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो यानी जिसका वो अपचयन होता है वो तो होता है ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचायक। ठीक है। यानी उल्टा, यानी जहां पे ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, जहां पे भी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो कहलाता है अपचायक, और जहां पे अपचयन हो रहा है, तो यानी जिस प्रोडक्ट का अपचयन हो रहा है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। ये उल्टा है इसके अकॉर्डिंग। तो जैसे हम डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाकारक का अपचयन व दूसरे क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है तो यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए CuSO4 प्लस Zn। CuSO4 प्लस जिंक में ये जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। तो यहाँ पे Zn था, ZnSO4 हो गया, यानी इसमें ऑक्सीजन उड़ा है तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीकरण। तो Zn का ऑक्सीकरण हुआ है तो ये क्या कहलाया? अपचायक। ठीक है। और CuSO4 था तो इससे ऑक्सीजन हटाए, ये Cu रहेगा तो इसका हो गया अपचयन। लेकिन ये Cu क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है Fe2O3 प्लस 3CO, तो ये बनाता है क्या? 2Fe प्लस 3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम देखते हैं वो ये है COU, कॉपर ऑक्सीजन है, कॉपर और ऑक्सीजन, तो प्लस है H2 यानी हाइड्रोजन, ये बनाता है Cu प्लस H2। तो ये H था, H2, H के साथ ऑक्सीजन आया है, नया ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण किसका हुआ? H2 का। तो H2 क्या हुआ? ये हो गया अपचायक। ठीक है। यहाँ पे CuO था, CuO, तो यहाँ से ये रह गया ओनली Cu,
तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीजन हटा यहाँ से, ऑक्सीजन हटाया तो ये हो गया रिडक्शन यानी अपचयन। लेकिन CuO जिसने ऑक्सीजन दिया है, जिसका अपचयन हुआ है, ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा संक्षारण। संक्षारण है जब कोई धातु वातावरण की आर्द्रता, अम्ल, वायु आदि के संपर्क में आने के कारण संसारित होती है। संसारित होती है यानी खराब होती है, तो यह प्रक्रिया संसारण कहलाती है। उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, कि जो गर्ल्स ने काफी बार नोटिस किया होगा कि चांदी जैसे हम धीरे धीरे यूज करते हैं, जो हमारी सिल्वर की रिंग्स होती हैं या फिर कुछ और जो हमारी ज्वेलरी है, तो उसके ऊपर ब्लैक लेयर हो जाती है, तो वो होता है संक्षारण। जो कि तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये तो अपने घरों में सबने देखा होगा कि जो हमारे तांबे के बर्तन है उनके ऊपर एक छोटी हरी सी लेयर चढ़ जाती है, तो वो संक्षारण का ही उदाहरण है। लोहे के ऊपर जंग लगना, जो कि सबसे कॉमन है, तो हमने देखा होगा कि लोहा जो होता है अगर उसके ऊपर पेंट ना करें तो थोड़े बहुत दिनों में वो पानी में, बारिश के पानी में, कैसे भी पानी में कांटेक्ट में आएगा, और पानी में कांटेक्ट में नहीं आएगा तो हमारे वातावरण में जो नमी है उसके कांटेक्ट में आने के कारण इसका कलर थोड़ा भूरा भूरा लाल लाल हो जाता है, तो वो होती है जर। ठीक है। तो लोहे पे जंग लगना, जर यानी जंग होता है, तो ये संक्षारण के उदाहरण है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यह है कि जो हमारे तेल या वह वसा युक्त सामग्री है, जैसे अचार हो जाता है या फिर और कुछ, तो वो कुछ दिनों बाद खाने योग्य नहीं रहती। खाने के लिए हम उसे यूज नहीं ले पाते क्योंकि उसमें से एक अलग ही बदबू सी आने लग जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, यानी वो खराब हो जाती है। तो ये होता है विकृत गंधिता। ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसके बाद हम करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। साथ ही साथ हमारे चैनल पे मैथ्स की क्लासेज भी चल रही हैं, तो आप लिस्ट बना रखी है हमने, तो आप मैथ देख सकते हैं।